मीन एक बहुत ही डरपोक लड़की है। वह एक बैंक में कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में काम करती है और एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती है। उसे हमेशा लगता रहता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, कोई उसका पीछा कर रहा है। और उसकी वजह है, एक रात जब वह अपने ऑफिस से घर लौटी तो उसके घर में एक अनजान आदमी ने उस पर हमला किया। डोर लॉक होने के बावजूद वह आदमी अंदर कैसे आया वो कोई नहीं जान सका। वैसे तो उस हमलावर ने मीना को कोई चोट नहीं पहुंचाई, मगर अब इस वाकयात के बाद मीना को एक तरह से फोबिया हो गया है। उसे लगता है उसके घर में किसी की मौजूदगी है, कोई उसके आसपास है, उसकी गैर मौजूदगी में कोई उसके घर का इस्तेमाल करता है। मीन घर चेंज करना चाहती है, मगर उसके बजट में उसे कोई घर नहीं मिल रहा। तो अब उसने मेन डोर को नया पिन कोड वाला लॉक बिठाया है ताकि उसके सिवा कोई दरवाजा ना खोल सके। मगर इतना होने के बाद भी मीन को शक है कुछ तो गड़बड़ है। मीन की एक ही दोस्त है, होजू, जो ऑफिस में उसके साथ काम करती है। होजू मीन को हमेशा इनकरेज करती रहती है कि कस्टमर के दिल को छूने की कोशिश करो, उसके वीकनेस पे हाथ डालो, तो उसे सेविंग अकाउंट नहीं तो पॉलिसी बेचो, जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़े और सैलरी भी बढ़े। अब मीन घर पे आती है तो उसे डोर लॉक के पिन डिवाइस का कवर ओपन दिखता है। उसे याद आता है कि ऑफिस जाते वक्त उसने वो बंद किया था। अब उसके मन में फिर से शक जगह लेने लगता है। रात को वो सोने जाती है तो उसे दिखता है कि कोई तो उसका मेन डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है। अब वो पूरी तरह घबरा जाती है। वह दरवाजा खोल के देखती है तो कॉरिडोर में कोई नहीं होता, मगर दरवाजे के नीचे उसे एक जली हुई सिगरेट दिखाई देती है। अब वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस के लिए उसका इस तरह से बुलाना एक आम बात हो गई है, क्योंकि यह उनकी मीन के घर पहली विजिट नहीं है। पहले भी कई बार मीन ने उन्हें बुलाया है और वह आए हैं, मगर हाथ कुछ नहीं लगा। अब वह मीन की बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। उनका मानना है कि यह सब मीन का वहम है। उनके जाने के बाद काफी देर मीन को नींद नहीं आती। हमें भी लगता है कि यह सब मीन के दिमाग का वहम है, मगर उसके जाने के बाद मीन सो जाती है तो कोई अनजाना शख्स उसके घर में घूमते हुए उसके बाथरूम को यूज करते हुए दिखाई देता है। वह इस तरह से घर में घूम रहा है मानो वह घर उसी का ही है। सुबह मीन जब उठती है तो उसे उसका सर भारी लगता है, किसी हैंगओवर की तरह। मीन को उसकी वजह समझ में नहीं आती। अब मीन ऑफिस में अपने काम को शुरुआत करती है। एक कस्टमर अपने एटीएम कार्ड के प्रॉब्लम को लेके उसके डेस्क पे आता है। अब मीन उससे नया अकाउंट ओपन करवाने के चक्कर में उससे प्यार से पेश आती है, जिससे उस कस्टमर को गलतफहमी होती है। मगर जब मीन उसका पुअर बैंक बैलेंस देखती है तो वह समझ जाती है वह आदमी उसके किसी काम का नहीं। तो अब मीन का उसके प्रति अपना एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जिससे वह आदमी इंसल्टिंग फील करता है और इस बात को लेके वह मीन को गालियां देने लगता है। अब मैनेजर सिक्योरिटी को बुला के उस आदमी को बैंक से बाहर निकालता है। मीन की सेल्स पॉलिसी फेल होती है। यहाँ मीन बिल्डिंग में हर किसी को शक की निगाह से देखने लगती है। देर रात तक उसकी नजर डोर लॉक पे होती है, मगर रात को जब मीन सो जाती है तो एक ऐसी घटना होती है जिससे हम भी शॉक हो जाते हैं। एक आदमी चुपके से उसके बेड के नीचे से बाहर आता है और क्लोरोफॉर्म बेड पे सोई हुई मीन को सूंघा के उसे बेहोश करता है। अब हमें समझ में आता है कि क्यों रोज सुबह उठने के बाद मीन का सर भारी होता है। अब वह अनजाना शख्स मीन का टूथब्रश इस्तेमाल करता है और मीन के पास आके सो जाता है। शायद रोज का उसका यही रूटीन हो, यानी मीन का शख्स सही था। उसके घर में किसी अनजान शख्स की मौजूदगी है। यह शख्स सुबह मीन के उठने के पहले ही उसके घर से निकल जाता है। यहाँ बैंक में मीन के परफॉर्मेंस से बैंक मैनेजर खुश है, तो वह उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता है और उसे बोनस भी देता है। इस बात से मीन बहुत खुश होती है। रात को घर जाने के लिए वो बस स्टेशन पहुंचती है, मगर उसकी बस मिस हो जाती है। तभी वहाँ पे उस दिन वाला वह कस्टमर आता है जिसने बैंक में मीन को गाली गलौज की थी। वह शख्स मीन के साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहाँ पे मीन के बैंक का मैनेजर आता है। वह मीन को उस आदमी के चुंगल से छुड़ाता है और अपनी गाड़ी से उसे घर छोड़ता है। मीन घर आती है तो घर में बिजली काम नहीं कर रही। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। मीन डर डर के दरवाजे के पास जाके पूछती है कौन है, तो उसे पता चलता है मैनेजर है। वह मीन को उसकी पर्स लौटाने आया है जो वह उसके गाड़ी में भूल गई थी। मीन दरवाजा खोल के उसे अंदर लेती है। मैनेजर स्विच ठीक करके लाइट ऑन कर देता है। तभी मीन को याद आता है कि मैनेजर को उसके रूम का पता कैसे चला, क्योंकि उसने तो उसे कभी उसके रूम का नंबर बताया ही नहीं। अब मीन को शक होने लगता है कि वह अनजान मिस्ट्री मैन वह मैनेजर ही है। अब मीन घबरा के घर से बाहर भागती है और पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है, मगर जब वह मीन के घर का दरवाजा खोलती है तो उन्हें दरवाजे पे पड़ी मैनेजर की लाश दिखाई देती है। किसी ने टाई से उसका गला घोट दिया है। अब पूरा शक मीन के ऊपर जाता है, क्योंकि लाश उसके घर में मिली है।
इंट्रोगेशन के लिए पुलिस मीन को पुलिस स्टेशन लेके आती है। इस वाकया से मीन पूरी तरह शॉक में चली गई है। पुलिस को मैनेजर के शरीर पे हाथापाई के निशान मिलते हैं। इसका मतलब है मैनेजर के सिवा रूम में कोई और था। मीन उन्हें जवाब नहीं दे पाती। पुलिस उसे शक की नजर से देख रही है, मगर कोई सबूत न होने की वजह से वो उसे छोड़ देती है। यहाँ मीन की बैंक में इस घटना को लेके बैंक मैनेजर बहुत सीरियस हो जाता है। वो मीन को नौकरी से निकाल देता है। अब मीन अपने बिल्डिंग लौट के कल रात वाली सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है, मगर वह सिर्फ लिफ्ट की फुटेज होती है, कैरिडोर की नहीं। केयरटेकर उसे बताता है कि कैरिडोर के कैमरे नकली है, इसलिए उनकी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मगर लिफ्ट की फुटेज से मीन को समझ में आता है कि बाहर से कोई शख्स अंदर आया नहीं, मतलब जो कोई है इसी बिल्डिंग का रहने वाला है। अब मीन अपने घर के अंदर आती है और घर की साफ सफाई करने लगती है, तो उसे बेड के नीचे इलेक्ट्रॉनिक की मिलती है जो किसी और के दरवाजे की होती है। अब मीन जानना चाहती है वह किसके दरवाजे की चाबी है, तो वह हर एक फ्लोर के एक एक करके वह इलेक्ट्रॉनिक की लगा के देखने लगती है और आखिरकार 701 नंबर के फ्लैट का दरवाजा उस की से ओपन होता है। वह समझ जाती है उसके मैनेजर को मारने वाला शख्स उस 701 नंबर के फ्लैट से ताल्लुकात रखता है। अब मीन फ्लैट के अंदर जाती है। अंदर कोई नहीं होता। अंदर पड़े बिल से उसे पता चलता है कि वह फ्लैट किसी कांग नाम की लड़की का है। होजू मीन को बताती है कि शायद वो लड़की मैनेजर की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए उसके पास कांग के फ्लैट की चाबी है। अब वह कांग के घर में मिले क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हर दोपहर 1 बजे और रात 10 बजे उसने एक पर्टिकुलर स्टोर से $3.20 की कोई चीज खरीदी की है। मीन कांग को फोन लगाती है, मगर उसे जवाब नहीं मिलता। अब दोनों 1 बजे के आसपास उस स्टोर जाके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह $3.20 की चीज क्या है, तो वह वेजिटेबल्स नूडल्स होते हैं। बराबर 1 बजे एक लड़की स्टोर में आके वही वेजिटेबल्स नूडल्स बाय करती है। मीन और होजू दोनों को समझ में आता है कि वो वही कांग है। अब दोनों चुपके से उसका पीछा करने लगते हैं। रोड के एक इंटरसेक्शन पे आके दोनों रुकते हैं, जहाँ रोड 2 दिशा में डिवाइड हो रहा है। उन्हें पता नहीं चलता कि लड़की कौन से रोड से गई। अब मीन और होजू दोनों अलग होके अलग अलग रोड पे चलने लगती है। मीन एक घर के सामने आके रुकती है, क्योंकि उस घर के सामने उसी नूडल्स के बहुत सारे डिब्बे पड़े हैं। मीन का दिमाग कहने लगता है यह वही घर है जहाँ वह कांग अंदर गई होगी। वह घर के पास जाके दरवाजा खटखटाती है, आवाज देती है, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। दरवाजे पे बिल्कुल वैसा ही लॉक लगाया है जैसा मीन के दरवाजे पे है। अब मीन दरवाजा खोलने के लिए अलग अलग पिन ट्राई करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। अब वह अपने दरवाजे का जो पिन उसने रखा है वही दबाती है और दरवाजा खुल जाता है। मीन अब बहुत शॉक हो जाती है। ठीक उसी वक्त होजू दूसरे रास्ते से जाके उस लड़की को पकड़ती है। तभी उसे पता चलता है वह लड़की कांग नहीं है, कोई और है। और यहाँ मीन उस घर के अंदर आती है। किस्मत से वह उसी घर आई थी जिसकी तलाश में वह थी। अंदर रूम में बेड पे एक लड़की को बांधा हुआ होता है। वह लड़की बेसुध होती है। वह सब देख के डरपोक मीन और डर जाती है और कैसे वैसे पुलिस को फोन करती है। तभी घर के अंदर एक अनजान शख्स आता है। मीन फोन बंद करके चुप जाती है। उस आदमी के हाथ में उस लड़की का फोन होता है, जिससे छुपी हुई मीन को समझ में आता है कि बेड से बंधी हुई वह लड़की कांग है, 701 फ्लैट में रहने वाली। वह शख्स कांग के पास आता है और उससे कहता है कि उसे कोई और लड़की मिली है, तो कांग के मरने का वक्त आ गया है। वह कांग को पॉइजन का इंजेक्शन देके मार देता है और उसके अंग काटने लगता है। वह नजारा देख के पूरी तरह से डरी हुई मीन दरवाजे से भागने के लिए मुड़ती ही है कि उसका मोबाइल जो पीछे रूम में गिरा हुआ था बजने लगता है। अंदर की रूम में खड़ा वह किलर वह रिंग सुन के अलर्ट होता है और बड़ी शांति से फोन उठा के मीन के पास आता है। वह उससे कहता है कि तुम तुम्हारा फोन भूल गई हो। उसकी बातें सुनकर मीन जान हथेली पे लेके दरवाजा खोल के भागने लगती है। अब वह किलर उसका पीछा करने लगता है। किलर ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया है, तो उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। यहाँ मीन भागते भागते एक शटर के अंदर चुपती है, मगर किलर वहां भी पहुंच जाता है। वह मीन को मारने ही वाला होता है कि पीछे से होजू आके किलर पे हमला करती है। वह किलर पे टूट पड़ती है, मगर किलर ओवर पावर होके उसे बेहोश करता है। मीन इतनी शॉक में चली गई है कि वह ना होजू को बचाने जाती है, ना खुद को बचाने का उसे होश होता है। वह चुपचाप वहीं पे बैठी डर के सब देखती रहती है। अब किलर उसकी ओर मुड़ता है, मगर नसीब से तभी वहां से पुलिस की गाड़ी गुजरती है। होजू जान लगा के चिल्ला के पुलिस को बुलाती है। वह देख के वह किलर वहां से निकल जाता है। मीन पुलिस को इतना ही बता पाती है कि उसने एक ओल्ड स्टाइल की घड़ी पहनी हुई थी। अब पुलिस को मीन ने बताए हुए घर के गार्बेज बिन में
कांग की लाश मिलती है, जिसके हाथ में मीन का वो कार्ड होता है जो मीन ने उस दिन उस झगड़ालू कस्टमर को दिया था। अब पुलिस सस्पेक्ट में उस कस्टमर को यानी किम को पकड़ती है। किम यह तो मान लेता है कि वो मीन का पीछा कर रहा था, मगर इस बात से साफ इनकार करता है कि उसने किसी कांग को मारा है। पुलिस को कांग की लाश पे और उस घर में फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो वह किम के फिंगरप्रिंट से मैच करने जा रहे हैं। अब पुलिस को मीन की बातों पे विश्वास होने लगता है कि कोई शख्स उसके घर में घुसा करता था जो शायद किम ही है, मगर लाश पे मिले फिंगरप्रिंट्स किम के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते, तो पुलिस को किम को छोड़ना ही पड़ता है। यहाँ मीन अपना वो स्टूडियो अपार्टमेंट छोड़ देती है और नई जगह शिफ्ट हो जाती है। जाते जाते वो केयर टेकर को अपना नया एड्रेस दे जाती है। यहाँ किम बदला लेने के इरादे से मीन के पुराने अपार्टमेंट पहुंच जाता है, मगर वह केयर टेकर उसे मीन का नया एड्रेस देने से इनकार करता है। यहाँ मीन ने रेस्टोरेंट से मंगाया हुआ खाना लेके फूड डिलीवरी वाला मीन के घर आता है और फूड का बॉक्स रख के चला जाता है। मीन जब वह बॉक्स खोलती है तो अंदर उसका वह मोबाइल होता है जो वह उस दिन किलर के पास भूल आई थी। वह फोन उठाती है, उसमें उसके बेड पे सोते हुए फोटो होते हैं। वह देख के मीन शॉक होती है कि तभी उसके दूसरे फोन पे होजू का वीडियो कॉल आता है, जिसमें हमें वह किलर दिखाई देता है जो होजू के घर के अंदर है। तभी होजू दरवाजा खोल के अंदर आती है। अब मीन समझ जाती है कि होजू की जान को खतरा है। वह होजू की घर की तरफ भागती है। वह होजू के घर पहुंच के उसका दरवाजा खटखटाने लगती है, मगर होजू दरवाजा नहीं खोलती। तभी अचानक पीछे से किम मीन पे हमला करता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। किम मीन का गला दबाने लगता ही है कि तभी पीछे से इंस्पेक्टर आके किम को पकड़ता है। अब मीन फायर इंस्टिंग्विशर से होजू के घर का दरवाजा खोल के अंदर आती है। होजू बेड पे जख्मी पड़ी होती है। तभी दूसरी ओर वह अनजान किलर तार से मीन के नए घर का दरवाजा खोल के अंदर आता है। होजू को मामूली जख्म होती है, जिससे मीन को पता चलता है कि किलर ने उसे घबराने के लिए होजू को जख्मी करने का दिखावा किया है। अब इंस्पेक्टर मीन को एक पेंगुइन देता है जिसमें हिडन कैमरा लगा है। वह मीन से कहता है कि वह रूम में ऐसी जगह रखे जहां से सब दिखाई देता हो। अब होजू को देख के मीन अपने घर लौटती है। वह इंस्पेक्टर ने दिया हुआ वह हिडन कैमरा एक शोकेस पे रख देती है, जिसका वीडियो उसे उसके मोबाइल पे दिखता है। अब मीन कुछ सामान लेने स्टोर जाती है, जहां उसे पुराने बिल्डिंग का केयरटेकर हैन मिलता है। पहले तो मीन उसे पहचानती नहीं, मगर बाद में उसे वह याद आता है, जिससे वो थोड़ा खफा होता है। मीन स्टोर से सामान लेके बाहर जाने मुड़ती ही है कि तभी पीछे से उसे हैन के बिलिंग अमाउंट की आवाज सुनाई पड़ती है, जो होती है $3.20। वह अमाउंट सुन के मीन शौक सी होके उसी जगह रुक जाती है। वह मुड़ के देखती है तो हैन ने वही वेज नूडल खरीदी की है और उसके हाथ पे बंदी ओल्ड स्टाइल की घड़ी में 10 बज रहे हैं। वह घड़ी, वह वक्त और वेज नूडल्स देख के मीन ऑन द स्पॉट समझ जाती है वह केयरटेकर वही घुसपैठी है जो उसके घर उसके पीछे आता जाता है। अब मीन भाग के अपने घर आती है। वह पूरी तरह से डर गई है। तभी मीन को इंस्पेक्टर का फोन आता है कि किम का मर्डर हो चुका है। अब मीन के होशो हवास उड़ जाते हैं। वह जान जाती है हैन ही वो शख्स है जो लोगों के मर्डर कर रहा है। अब मीन उस हिडन कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है और वह देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में हैन उसके घर का दरवाजा खोल के अंदर आते दिखाई देता है। फिर वह उसके बेड के नीचे छुप जाता है। अब वह देख के डरपोक मीन थरथराने लगती है। वह जान जाती है कि उसके बेड के नीचे हैन छुपा हुआ है, मगर इसके पहले कि वह कुछ करे, हैन बेड के नीचे से बाहर आके उसे दबोचता है। अब हैन मीन को गाड़ी से शहर के बाहर एक अबेंडन होटल लेके जाता है। वह मीन से कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह उसके पैर काट देगा, जैसे उसने कांग के काटे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि हैन एक सोशियोपाथ है, जिसे लड़कियों के अनजाने में उनके साथ रहने को अच्छा लगता है। वो उन्हें फेस नहीं कर सकता तो वो उन्हें बेहोश करता है और उनके साथ रहता है। यही उसकी फैंटेसी है। जब एक लड़की से उसका दिल उगता जाता है तो वो उसे मार के दूसरी लड़की पकड़ता है। बिल्डिंग का केयरटेकर होने के कारण उसे इस बात के मौके भी मिलते हैं। यहाँ पुलिस को तहकीकात से पता चलता है कि केयरटेकर हैन पहले भी लड़कियों के कमरे में डुप्लीकेट चाबी लगा के ऐसे कांड कर चुका है और कांग भी उसी बिल्डिंग में रहती है जहाँ वो केयरटेकर था और किम का मर्डर करने के बाद वह लापता है। इंस्पेक्टर को यह भी पता चलता है कि कांग पहले शहर के बाहर किसी होटल में केयरटेकर था जहाँ भी ऐसे हत्याकांड हो चुके हैं। तो अब इंस्पेक्टर उस होटल की ओर कार लेके चल पड़ता है। यहाँ मौका देख के मीन हैन पे हमला करती है और भागती है।
मगर बाहर जाने के सब रास्ते बंद होते हैं, तो वह एक रूम में चुप जाती है। अब हैन उसे ढूंढने लगता है कि तभी वहां पे इंस्पेक्टर आता है। वो मीन को आवाज देता है। तभी हैन उस पर झपट पड़ता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है। इंस्पेक्टर की आवाज सुन के मीन बाहर आती है, मगर देखती है कि हैन ने इंस्पेक्टर को मार दिया है। वह भागने की कोशिश करती है कि हैन उसे पकड़ता है, मगर मीन इंस्पेक्टर की गन उसकी ओर तान के ट्रिगर दबाती है, मगर बैड लक, अंदर गोली नहीं होती। अब मीन को पकड़ने के चक्कर में हैन के हाथों पे स्टील का दरवाजा गिरता है और उसके नीचे उसका हाथ अटकता है। हैन कैसे वैसे अपना हाथ छुड़ा के फिर से मीन पे अटैक करता है, मगर इस बार डरपोक मीन हिम्मत से काम लेती है और नुकीले खीलों के दरवाजे पे उसे दबोचती है। खीले सर में घुसने की वजह से कीम मर जाता है। मीन की वजह से काफी दिन से लापता सीरियल किलर मारा जाता है। अब मीन नई जगह शिफ्ट होती है। सबसे पहले वो बेड के नीचे झुक के देखती है कि कोई हैन जैसा नीचे छुपा हुआ तो नहीं। अब ये नया फोबिया उसे घेर लेता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं एक नई मूवी के साथ।